जिंदगी में सुकून चाहते हो तो इन बातों पर गौर कीजिए। दूसरे लोग आपके दुख से दुखी नहीं बल्कि खुश होंगे। लोग आप में 50 कमी और निकाल देंगे कि अच्छा हुआ ये इसी लायक था। इसलिए किसी के आगे अपना दुख जाहिर ना करें। यहाँ कोई मदद नहीं करेगा बल्कि आपका मजाक उड़ाया जाएगा। समय रहते अपनी ऊर्जा व समय का सही उपयोग ना करने वाले अंत में बहुत रोते हैं। दोस्तों, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। बुरे लोग बेवजह बदनाम हैं, साथ रहकर जो जबरदस्ती अच्छा बनने का दिखावा करें वह सबसे खतरनाक है। ये लोग आपसे सब कुछ छीनकर भी अच्छे बने रहते हैं। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं ये काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ चोरी कर रहे हो, या फिर तुम चोरी करने के इरादे से आए हो। अगले दिन चोर एक घर में जैसे ही वहां रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो भी तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। ये विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला गया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे में चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहेंगे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए। ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, उसे बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास की दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो। मैं आदमी घबराकर बोला, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात को ही भगवान से अरदास की थी कि मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट ला कर दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वह जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोस्तों, कुदरत ने दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। हर वक्त कोई ना कोई दुनिया छोड़ रहा है। आप भी इसी लाइन में हैं। जाने से पहले जी लो ताकि किसी चीज का अफसोस ना रहे। दोस्तों, चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चमचों से सावधान रहें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सबका ख्याल रखो, पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।